नंबर 79 देखिए क्या है। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी हो जाते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो शिक्षक की क्षमता क्या होती है? कई गुनी बढ़ती है? बिल्कुल नहीं। शिक्षक की क्षमता अंशतः बढ़ती है? नहीं। अप्रभावित रहती है? नहीं। उसकी क्षमता क्या होगी? घट जाएगी। जब उसको जो है किसी भी काम करने में बाधा डाला जाएगा तो उसकी क्षमता क्या होगी? घट जाएगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो पहला क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन नहीं। उसमें कैसा मूल्यांकन किया जाना चाहिए? सतत मूल्यांकन जो है किया जाना चाहिए कि बालक में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह कैसा? एक आदर्श जीवन जीता हो। बिल्कुल उसे सम्मान मिलना चाहिए। निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो। बिल्कुल सही। प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। बिल्कुल सही। ये तीनों कथन जो है सही हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? पहला क्या है? समस्याएं हल करना। ये अधिगम की जो है परिभाषा नहीं होती है। विशिष्ट हुनर का विकास, ये भी नहीं है। आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके? नहीं। सुनकर? पढ़कर? नहीं। खुद करके जो है वह अच्छे से किसी चीज़ को सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वर्णमाला की पहचान वर्ष आयु में शुरू हो जाती है। वर्णमाला की पहचान जब बच्चा जो है 3 वर्ष का होता है तब वह जो है उसकी पहचान करना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, वह क्या जाने? विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना ही उसका क्या होता है? एक अध्यापक को जो है रहना चाहिए। क्वेश्चन हमारा क्या है। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी कि समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। यह किससे संबंध रखता है? यह जो है अधिगम स्थानांतरण से जो है संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। स्फूर्ति अवस्था जो है बाल्यावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह किसने कहा है? तो यह जो है रास का कथन है। क्वेश्चन क्या है देखिए। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह किसका कथन है? यह कथन जो है क्या कहता है? मानसिक विकास है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला दिया है विकास पूर्वानुमेय होता है। बिल्कुल सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बिल्कुल सही है। अगला है विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। यह बिल्कुल सही है। विकास जो है निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट देखिए क्या है। विकास रेखीय होता है। यह बिल्कुल गलत है। विकास जो है रेखीय नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। स्नायुमंडल सही है। मांसपेशियों में वृद्धि सही है। जो क्राइन ग्लैंड्स ये भी सही है। ये चारों जो है सही है। क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अभिप्रेरणा जो है नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसका है? यह जो है क्रो एंड क्रो का है। ये हम लोग को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो शैशवावस्था की विशेषता क्या नहीं होती है? शारीरिक विकास की तीव्रता ये बहुत तेजी से होता है। तो यह है। दूसरों पर निर्भरता, बिल्कुल बालक इस समय जो है माता पिता पर निर्भर रहता है। ये भी सही है। मानसिक विकास में तीव्रता, बाल्य शैशवावस्था में जो है बहुत तेजी से मानसिक विकास होता है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है गलत हो जाएगा। नैतिकता का होना, बालक में जो है इस अवस्था में नैतिकता बिल्कुल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो पहला हमारा क्या दिया है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता सही है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, बिल्कुल ये भी होता है। चिंतन प्रक्रिया,
शैशवावस्था में जो है बालक चिंतन नहीं कर पाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो यह किसने कहा था? हरलॉग ने जो है कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बिग व हेट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन, परिवर्तन शरीर, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो ये कौन सी अवस्था में होता है? किशोरावस्था में जो है होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, मानव विकास की कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो निरंतरता जो है मानव विकास का सिद्धांत होता है। अनुक्रमिता भी जो है सिद्धांत होता है। सामान्य से विशिष्ट, यह भी जो है मानव विकास का सिद्धांत होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो यह किस पर आधारित होती है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है।